सो हे एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर मैं बेसिकली तुम लोगों से बात करने वाला हूँ कि जो नीट 2024 का नया सिलेबस आया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि सर क्या सिलेबस आया है ना, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने हैं। वैसे वीडियो पे बहुत सारे वीडियोस बन चुके होंगे अब तक। ठीक है, ये थोड़ा सा लेट आ रहा है पर मैं चाह रहा था कि आराम से बनाया जाए। ठीक है, जितने भी लोगों तक पहुँचे, जितने भी बच्चों तक पहुँचे, एटलीस्ट सही इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच पाए। सबसे पहले तो आप क्या करो, जो नीट का सिलेबस है वो डाउनलोड कर लो। ठीक है, और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसका एक प्रिंट ले लो अपने पास। मैं वैसे रिलेटेड टॉपिक तुम्हें बता दूंगा पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिलेटेड टॉपिक तुम जान भी लोगे तो उससे क्या ही हो जाएगा, मतलब ये सोच लो। तो अपन को क्या करना है, अपन को सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। सिलेबस आपको किसी भी वेबसाइट पे आराम से अवेलेबल है। तो सिलेबस डाउनलोड करने के बाद अब आप देखो कि कौन कौन से टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं। ठीक है, वो करो। रिलेटेड टॉपिक से अपन को कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें बता देता हूँ फिलहाल। है ना, तुम्हारे मन में जिज्ञासा होगी कि सर डिलीटेड टॉपिक क्या क्या है। ये देखो, ये जो टॉपिक दिख रहे हैं तुम्हें, ये नीट 2024 में फिजिक्स में डिलीट हो चुके हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर तुमने पढ़ भी लिए हैं तो अब उनको भूल जाओ। ठीक है, नीट के जो एस्पिरेंट है। बाकी अगर आप 11th में हो, 12th में हो, तब तो तुम पढ़ो उनको। मुझे इसमें कोई नहीं है कि हो सकता है कि 2025 में सिलेबस चेंज हो जाए और फिर से ये टॉपिक इंक्लूड हो जाए। तो छोड़ो मत। है ना, जो बच्चे हमारे अभी 11th 12th में है वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे। बट जो ड्रॉपर है, जो केवल और केवल 2024 नीट को अपना टारगेट माने हुए हैं, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप जो है रोलिंग मोशन मत पढ़िए। जब आप रोटेशनल डायनेमिक पढ़ते हैं तो उसमें रोलिंग मोशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जनरल मोशन, जहाँ पे ठीक है, एक जो है सिलेंडर के ऊपर रस्सी लटकी होती है और फिर उसको आप नीचे को खींचते हो, जहाँ पे जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है ना, MVR प्लस आई ओमेगा। इस तरीके का काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन होती है कि भाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चन मत पढ़िए। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर, इन जनरली रेनॉल्ड नंबर से ऐसा कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, देखो कार्नोट हीट इंजन आपको अब नहीं पढ़ना है और रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आता था कार्नोट हीट इंजन से, तो अभी तो यहाँ पे लिखा है कि भाई हीट इंजन से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप इसको छोड़ दीजिए। डेम्ड ऑक्सीलेशन का वैसे भी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आता है नीट में, तो डेम्ड हार्मोनिक और फोर्स हार्मोनिक ऑक्सीलेशन छोड़ देना है, नॉर्मल पढ़ना ही है तुम्हें। डॉपलर इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब डॉपलर इफेक्ट क्योंकि लाइट में भी काम आता है और तुम्हारे वहाँ भी काम आता है ऑक्सीलेशन में, तो पढ़ लेना इस टॉपिक को। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि लाइट वाला डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आ जाए, समझ रहे हो ना, लाइट के डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आ जाए और तुमसे कहेंगे हमने तो कहा था डॉपलर इफेक्ट नहीं आएगा 11th वाला, तो ये पढ़ लेना। वेंडिग्राफ जनरेटर एज यूजुअली नहीं आता है क्वेश्चन, क्योंकि उससे पहले जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। वेंडिग्राफ जनरेटर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कलर कोडिंग नहीं आता क्वेश्चन, बहुत ईजी टॉपिक है तो हटाने का नहीं, हटाने का कोई फायदा नहीं है। पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन आता था, टफ टॉपिक था, तो हट गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमें नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन। साइक्लोट्रॉन, अब साइक्लोट्रॉन से भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में जो क्वेश्चन बनता था वो पहले ही हम सॉल्व कर लेते हैं, फोर्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, लॉरेंज फोर्स में। तो साइक्लोट्रॉन के रिलेटेड क्वेश्चन, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट में एक क्वेश्चन आता था वही पोटेंशियल वाला और डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने वाला। ठीक है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। आप अल्फा बीटा गामा डीके, डीके के क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं अल्फा बीटा, बट रेडियो एक्टिव डीके आपको पढ़ना पड़ेगा। रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, केवल अल्फा बीटा गामा डीके और उनकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, ट्रांजिस्टर है ना, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ने हैं, तो खुशखबरी है तुम्हारे लिए, अच्छे क्वेश्चन बन जाते थे। बट डायोड वगैरह पढ़ने हैं। पर इसके साथ साथ अगर आप नीट के सिलेबस को ऑब्जर्व करो तो नीट के सिलेबस में ना, मैं तुम्हें बता दूं, फिजिक्स में अगर देखो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बाद एक एक्सपेरिमेंटल स्किल यहाँ पे दिख रहा होगा। एक्सपेरिमेंटल स्किल में अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे आपको एलईडी पढ़ना है, जेनर डायोड पढ़ना है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, और मतलब जो आप एक्सपेरिमेंटल बेस स्टडी करते हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। वो पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं। तो ये डिलेटेड टॉपिक है, पर मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि डिलेटेड टॉपिक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारे पास डिलेटेड टॉपिक क्या है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो टॉपिक्स है एग्जाम में वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो आप क्या करेंगे, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैं बता देता हूँ। सिंपल एक काम करिए कि भाई नीट का सिलेबस उठाओ, है ना, नीट का सिलेबस का प्रिंट आउट लो। 2024 के जो बच्चे तैयार हैं, 11th 12th वालों के लिए बिल्कुल ये चीज़ लागू नहीं होती है। 11th 12th वाले जैसा तुम्हारा चल रहा है ज़िंदगी, जिस तरीके से तुम्हें पढ़ाया जा रहा है कोचिंग्स में, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ो। कोई मतलब नहीं है तुम्हें नीट का सिलेबस डाउनलोड ऐड किया हुआ है जो है और डिलीट किया हुआ है, उससे क्या ही कर लोगे। तुम्हारा टारगेट अगर 24 है, 2024, केवल उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली, तो उनको क्या करना है, नीट 2024 का सिलेबस लेना है, डाउनलोड कर लेना उस सिलेबस को। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद
क्या करोगे, देखो सिलेबस जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसके वन बाय वन टॉपिक देखो, टिक करो। जैसे मैंने सिलेबस खोला और सिलेबस में मैंने देखा कि भाई पहला जो टॉपिक है, जो मुझे पहला टॉपिक दिखा, मैंने सिलेबस खोला और सिलेबस के अंदर मुझे पहला टॉपिक जो मिला, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जो नीट में पहला टॉपिक है यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो आपने टिक किया और पढ़ लिया उसके बारे में। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा, एसआई यूनिट्स पढ़े, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट पढ़ी, लीस्ट काउंट पढ़ी, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा, एरर मेजरमेंट पढ़ा, डायमेंशन पढ़ा, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा, एप्लीकेशन पढ़ा। तो हमने टिक कर लिया और मुझे पता चल गया कि अच्छा ये टॉपिक है जो मुझे टिक करने हैं, ये मुझे पढ़ने हैं। देखो यूट्यूब पे अगर आप सोच रहे हो कि है ना व्यूज आएंगे बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक बता के बच्चों को कंफ्यूज करके, या मुझे कुछ फ़ायदा होगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं डिलीट हुआ है। एज यूजुअली अगर आप देखो कुछ ऐसा खास डिलीट नहीं हुआ है कि जहाँ से क्वेश्चन बनता था। हाँ, एक आध टॉपिक है जैसे रोलिंग मोशन और हीट इंजन, मुझे तो दो ही टॉपिक दिख रहे हैं और एक ट्रांजिस्टर, तीन टॉपिक दिख रहे हैं जिससे नीट में क्वेश्चन बनता था और अब नहीं बनेगा। और बाकी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन बनता था और क्या कहते हैं हट गया हो, है ना। समझ रहे हो ना। तो रिलेटेड टॉपिक के पीछे कुछ मत भागो, कोई सिलेबस जो है चेंज नहीं हुआ है, मेजर चेंजेस नहीं है, सिंपल एज यूजुअली जैसा सिलेबस था वैसे ही है। सब कुछ पढ़ो और सिलेबस पक्का डाउनलोड कर लो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, है ना। कुछ ऐसा खास ब्लेंडर वाला चेंजेस नहीं हुए हैं। थैंक यू एवरीवन।